नाजरीन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी यादव। नाजरीन, शहर के वार्ड नंबर 40 कासिमपुरा छतरपुरा वाक़ मदरसा असरिया दारुल हदीस के पास कूड़े का अंबार लगा हुआ है। वार्ड नंबर 40 में हर जगह कूड़े का अंबार आपको नज़र आता है। इसी तरीके से हम आपको बताते हैं, वार्ड नंबर 40 के मदरसा दारुल उलूम वाले रोड पर दानियाल के घर के पास कूड़ा है, तो वहीं पर नाली का गंदा पानी सड़कों पर आकर जमा हो जाता है। लेकिन नगर पालिका की जानिब से और ना ही मेंबर की जानिब से कोई इस पर तवज्जो दी जाती है, जिसको लेकर मुकामी लोगों में नगर पालिका और मुकामी मेंबर के तय काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। इस सिलसिले में जब मीडिया की टीम ने मुकामी लोगों से बात की और मुकामी मेंबर से बात की, तो उन लोगों ने क्या बातें कहीं, आइए हम आपको पूरी तफसीलात सुनाते हैं। जी, ये इस मोहल्ले में ये कूड़ा पड़ा हुआ है, क्या ऐसे ही हमेशा रहता है? ये कूड़ा तो हमेशा ऐसा ही रहता है और 24 घंटा रहता है और बहुत गंदगी रहती है। और सुअरों का आना जाना, इस टाइम किसी वजह से उनका पेट भरा होगा तो ना हो, नहीं तो हरदम सुअर भी पड़ी रहती है। का नाम क्या है? सभासद तो इस एरिया में दोनों बॉर्डर पे है। जावेद के एरिया में आता है कि ये सरवर जहीर के एरिया में आता है, ये वो सब वो डिसाइड करेंगे लोग। प्ले नहीं करते हैं ये 30 रोज जब ऐसे रहता है? बिल्कुल कहा जाता होगा, बिल्कुल लोगों ने कहा होगा। डेली का आना जाना है, सभी लोगों को परेशानी है। एक कोरोना वायरस की जहां बात है, वो बीमारी जानलेवा बीमारी है और यहीं पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? विशेष तरीके से ध्यान देना चाहिए मेंबरान लोगों को, पब्लिक को भी उनको बोलना चाहिए, अपने मेंबरान को। अब विशेष तरीके से ये रोड तो इतना चालू है कि चेयरमैन का भी गुजर आना जाना होता होगा इधर, उनको विशेष तरीके से ध्यान देना चाहिए। नज़र तो पड़ती होंगी ज़रूर। हाँ, बिल्कुल इसकी सफाई का एहतमाम होना चाहिए। जो भी समस्या ही नाम है। कौन सा मोहल्ला है ये पूरा फरीद में पड़ता है। क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे पूरा हमेशा रहता है, 24 घंटे रहता है और हमेशा सुअर आती जाती रहती है। हम लोग हाँकते हाँकते हम लोग थक गए हैं। तो इसकी कंप्लेन की आपने? हम लोगों ने कंप्लेन क्या करें, चेयरमैन साहब और मेंबर साहब हमेशा आते जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं इसके बारे में। आप मेंबर साहब के पास गए तो क्या वो बोले? वही कि हाँ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, मगर कभी साफ नहीं होता है। इस वक्त क्या टाइम हो रहा है और कूड़ा भी यहाँ पे डंप इस पड़ा वक्त हुआ है? 3:45 हो रहा है शाम का। हाँ, फिर भी कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है? जी, कूड़ा यहीं पड़ा रहता है। तो इससे कोई बीमारियाँ हुई? बीमारियाँ क्या, बीमारी ही कोई बीमारी है यहाँ पे, घर है पूरा। ठीक है जी, देखिए जिस तरीके से कोरोना वायरस एक तरीके से पूरे महामारी का माहौल बना हुआ है इस समय, और उसको लेकर के हर जगह सफाई दी जा रही है, मगर मऊ में देखा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सफाई है? सफाई तो आप देख ही रहे हैं कितनी सफाई है। और रही बात मच्छर की, तो रात में वैसे ही एकदम भरमार कुछ भी लगाया जाए, ऐसे ही भरमार मच्छर हैं। दवाई का छिड़काव हुआ है कि नहीं? मेरे जानकारी में देखने में तो नहीं हुआ है। किस मोहल्ले की बात है ये? कासिमपुरा इलाका है। सभासद जावेद मेंबर है। ठीक, नाम बताइए अपना। मेरा नाम जावेद अहमद यार है। आपका कौन सा वार्ड आता है? वार्ड नंबर 40। आपके वार्ड में एक बड़ी गंदगी पाई गई है, क्या कहेंगे इस पे कि सफाई व्यवस्था आपकी ठीक नहीं दिख रही है, लोग का कहना है? तो आपका टाइम होना चाहिए। हमारे वार्ड में एक बार सुबह कूड़ा उठाया जाता है, झाड़ू लगता है, एक बार दोपहर में कर्मचारियों को इतनी टाइम उठाया जाता है। अब आधे घंटे के अंदर जो कूड़ा ले जाके मलबा इकट्ठा जहाँ होता है, फिर गाड़ी आती है उसको उठाती है। तो अगर 1 घंटे पहले देखे होंगे तो रहा होगा, 1 घंटे बाद देखेंगे वो नहीं रहेगा। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे लगभग हफ्ते दिन तक कूड़े पड़े रह जाते हैं, उनके कहने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर ऐसा हो तो तुरंत मैं यहाँ के जिम्मेदार को हटाऊँगा, अगर एक दिन कहीं मेरे वार्ड में कूड़ा रहा। लोगों का खुद कहना है कि कई बार कंप्लेन हुई और वहाँ पे वाकई मौजूद गए तो हम लोग पाए शाम के 3:45 हो रहा था, फिर भी वहाँ पे कूड़ा डंप था। ऐसी कई जगह है, मतलब 2-4 जगह आपके एरिया में था जहाँ पे कूड़ा पाया गया और शाम के 4 बजे पता चला कि वो सुबह से ऐसे ही डंप किया गया, ये कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं आता। क्या कहेंगे इस पे? हमारे साथ में अधिकारी हैं जिम्मेदार साहब जी, और ये पूरी मैं तो ये कहता हूँ कि हर जगह आप 4-4:45 बजे पहुँचे होंगे, गाड़ी इस्लामपुरा वहाँ से चलती है, ब्रिज के पास से जगह जगह कूड़ा उठाते हुए लास्ट पड़ता है दारुल हदीस मदरसा जो आप बता रहे हैं। वहाँ पे भी तो वहाँ पे भी नगर पालिका गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी खड़ी हुई थी, डंप था वहाँ पे भरा हुआ, लेकिन कूड़ा उठाया नहीं गया था। नहीं तो कर्मचारी ये ठेला जब इकट्ठा, बात को नहीं समझ पा रहे हैं ना आप। गली गली से जैसे ये ठेला है, ये ले जाके वहाँ पलटेगा, जब इकट्ठा पूरा हो जाता है तब वो कूड़ा उठता है। तो टाइमिंग क्या है कूड़ा उठाने का? टाइमिंग एक टाइमिंग है, क्या है जिम्मेदार साहब? 4 बजे
और सुबह का टाइमिंग कहाँ बजे है? 9 बजे क्या बजे? 9 बजे। वही 9 बजे, 1 घंटा बजे, 5 बजे इनका ख़त्म होता है। 5 बजे कर्मचारी घर जाते हैं, तो पूरा इकट्ठा जब हो जाता तो वो लास्ट होता है, टेम्पो उठा कर लेके चले जाते। सर मगर वहाँ लोगों का जो है वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, एक टाइमिंग फिक्स नहीं है भाई। मैं तो न खाता हूँ न पीता हूँ, सुबह इनके साथ 3 घंटा घूमता हूँ, दोपहर में घूमता हूँ, डेली का आके बताइए, मेरे सामने है। एक एक गली देख लीजिए, अगर कहीं कूड़ा मिला, पहले मैं गलियों को ले आके रोड पे रखता हूँ और फिर रोड पे उठा के उसको तुरंत हटवाया जाता है। एक एक ठेला गाड़ी भर के नहीं ले जाएगा, टेम्पो या ट्रैक्टर मंगाया जाएगा, एक ठेला तो जाएगा नहीं। जब शहर के और गलियों के जब दवाई का छिड़काव किया जाएगा तब जाएगा। और छिड़काव का व्यवस्था क्या है? जैसे मच्छर बहुत ज़्यादा है और भी गंदगियाँ हैं, उसको लेके क्या इंतजाम हैं? पूरी गलियों में ब्लीचिंग, झाड़ू लगने के बाद ब्लीचिंग डलवाया जाता है, नगर पालिका द्वारा आया था। मच्छरों की दवाई छिड़का, मगर किसी को घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, इसलिए कि बाहरी आदमी कोई घर में प्रवेश करेगा तो कोई भी नहीं, इसलिए कल भी हुआ था। और आज शायद ईओ साहब का फ़ोन आ गया था DM ऑफिस की तरफ, कल फिर हमारे वार्ड का। ठीक है, चलिए।